चलिए सोमवार की सुबह एक और इंटरेस्टिंग हफ्ते की शुरुआत। और कई बार आम तौर पे हम लोग कहते हैं कि ये हफ्ता इंटरेस्टिंग है, सिर्फ इतने कारोबारी सत्र हैं, मार्केट में छुट्टी है, एक दिन ऑफ है, ट्रंकेटेड वीक है। इस बार मामला पूरा उल्टा है। इस बार ट्रंकेटेड नहीं, एक्सटेंडेड वीक खड़ा है हमारे सामने। 5 नहीं 6 कारोबारी सत्र होंगे। और छठा इसीलिए शनिवार को क्योंकि फिर से डिजास्टर रिकवरी साइट की एक्सचेंजेस करना चाहते हैं टेस्टिंग। तो लंबा चौड़े हफ्ते की कर लीजिए तैयारी। वैसे वो लोग डिजास्टर रिकवरी साइट की टेस्टिंग करने जा रहे हैं। हम लोग सोच रहे थे कि हम अपने दिल्ली बैकअप स्टूडियो की इसी बीच टेस्टिंग कर लें। कोई भी ग्लिच आया तो एक्सचेंजेस पे डाल देंगे। यस, तो एकदम सही है। आप तो बस हामी भरो। मैं हाँ बस तो बड़ा बिग अपन भी हाँ। सीनबी सी आवाज भी दिल्ली स्टूडियो की पूरी तरह से बैकअप की टेस्टिंग कर लेगा। पर ऑन अ सीरियस नोट, इंपॉर्टेंट वीक इसीलिए भी है क्योंकि खासे पेन से, खासी दिक्कतों से भारतीय बाजार गुजरते हुए लास्ट वीक का परफॉर्मेंस निफ्टी का आपकी स्क्रीन पे रखता हूं। वो एक दिन वेडनेसडे को एकदम फ्लैट था, अदरवाइज 3 दिन लगातार दबाव। उसके बाद फ्राइडे को थोड़ा बहुत सुधरी समीकरण, लेकिन पिछले हफ्ते का ओवरऑल परफॉर्मेंस निफ्टी 420 अंक दबाव, ऑलमोस्ट 2% कमजोर वीक ऑन वीक फ्राइडे के उस बेहतर सेशन के बावजूद। निफ्टी बैंक 3% का दबाव वीक ऑन वीक। एफआईज ने 21,000-22,000 करोड़ रुपए के आसपास बिकवाली करी। इस तरह से सेलिंग का प्रेशर था इन 5 ट्रेडिंग सेशंस में। वैसे मूड माहौल बिगड़ा जरूर हुआ है, लेकिन ध्यान रखिए हम बहुत दूर नहीं है। हमने लास्ट टू लास्ट फ्राइडे रिकॉर्ड उच्चतम स्तर छुए थे 21,800 के, ऑलमोस्ट 21,800 के, 795 के। हम वहां से महज कितना 3.25% गिरे हुए हैं। अपने रिकॉर्ड हाई से 3.25%। लग ऐसा रहा है कि गड़बड़ा बहुत गया है मामला, लेकिन 3.25%, 700 750 अंक का कमजोरी अब तक हमने देखी है वहां से फ्राइडे की, लास्ट फ्राइडे की क्लोज तक। नर्वसनेस का रीजन है इंडिया विक्स। मेरे ख्याल से फ्राइडे को क्लोज हुआ था 18.2 के लेवल्स पे, 18.5 के लेवल्स पे। यह है हाईएस्ट लेवल अक्टूबर 2022 के बाद से। तो डर का इंडेक्स दिखा रहा है कि कुछ चिंताएं तो हैं, वरीज हैं। तो इस पे नजर इस हफ्ते भी रहेगी। अनसर्टनिटी बाजार को पसंद नहीं आती और इंडिया विक्स वही दिखा रहा है। इस हफ्ते कहां का नजर होगी? इस हफ्ते छोड़िए, वो इन्फ्लेशन के नंबर्स इंपॉर्टेंट हमारे और यूएस के। आज जो ओवर द वीकेंड तमाम रिजल्ट्स आए थे, कितने सारे हेडलाइन में थे, इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर्स और भी हैं जो चर्चा करनी है। उन सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स, इवन आईआईपी के प्रिंट पे हम रिएक्ट कर रहे होंगे। आज फेज 4 की पोलिंग 7 बजे, मतलब अभी 1-2 मिनट पहले ही शुरू हो गई होगी चौथे चरण की। आज शाम को हमारे 5:30 बजे इन्फ्लेशन का प्रिंट आएगा, अप्रैल का रिटेल यानी कि सीपीआई नंबर। और बैंकेक्स और निफ्टी मिड कैप इंडेक्स की आज एक्सपायरी का दिन है। तो इंटरेस्टिंग है। गिफ्ट निफ्टी संकेत दे रहा है कि थोड़ी सी शुरुआत होगी 1/4% के दबाव के साथ, 50-55 अंक कमजोरी के साथ खुलने के इंडिकेशन। नीरज जी बगल में बैठे हैं ग्लोबल मूड से। वीरू बताएंगे निफ्टी बैंक पे कैसे स्ट्रेटेजाइज करना। हर्ष से जानेंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज। क्विकली रन थ्रू करा दीजिए एशिया के साथ और यूएस के क्यूज उसके बाद दिखाइएगा। गिफ्ट निफ्टी हल्का दबाव में, एशिया का मूड आपकी स्क्रीन पे, सब ठंडा ठंडा सा लग रहा है। दूसरी प्लेट ठीक ठीक लग रही है। और पलटिएगा जरा यूएस के संकेत, ऐसे ही मिले जुले थे। डाउ हल्के हरे निशान में था, नैस्डैक एकदम फ्लैट बंद हुआ था। मतलब फ्लैट्स पिछले हफ्ते के आखिरी कुछ ट्रेडिंग सेशंस ऐसे ही कंसोलिडेशन टाइप रहे। और आज सुबह के फ्यूचर्स एकदम फ्लैट। नीरज जी कैसा मूड? यूएस मार्केट पिछले कई हफ्तों के रिकॉर्ड पे है। बहुत ही अच्छी क्लोजिंग दी इन्होंने। वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे। तो फ्राइडे का सेशन भी वैसे ही था। S&P गेन करके काफ़ी ऊपर जाके बंद हुआ है। 5260 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है इनके लिए। तो यूएस मार्केट की तरफ से इशू नहीं आ रहा। इशू आएगा आपका चाइना की तरफ से। अभी सुबह सुबह खबर मैंने एक पढ़ी कि अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन साहब विचार कर रहे हैं कि चाइना से इंपोर्ट होने वाली ईवी पर 400% तक का वो टैक्स लगाने के मूड में है, अलग अलग सेगमेंट में, अलग अलग पार्ट्स पे। तो उसकी वजह से थोड़ा सा तनाव बढ़ रहा है। अभी चुनाव आ रहा है, ये सब नाटक चलेगा, टैरिफ बढ़ाओ, ये करो, वो करो।
तो एक बड़ा कारण ये है, इसलिए आप देखिएगा एशियन मार्केट में चाइना की तरफ से थोड़ा प्रेशर रहेगा। दूसरा, चाइना का इन्फ्लेशन नंबर भी आया है, 3rd मंथ है जो बढ़ के आया है, 0.3% रन रेट पे बढ़ रहा है वो। तो ये 2 डेटा एकदम लेटेस्ट हैं और इसकी वजह से थोड़ा सा एशियन मार्केट है। अदरवाइज यूएस मार्केट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे रिजल्ट सीजन ऑलमोस्ट डन और रिजल्ट बढ़िया रहे, इसलिए मार्केट सस्टेन कर रहा है। अब 2 उसमें कॉन्ट्रा चीज़ें चल रही हैं। ब्रेंट ऑयल इसलिए गिरा क्योंकि उनको लगता है कि हायर फॉर लॉन्गर रहेगा। आपके डलास वाले जो फिड ऑफिशियल्स थे उन्होंने हायर फॉर लॉन्गर बोला, सब लोग बोले थे, उनको लगता है कि रेट कट की उम्मीद कम है, इसलिए डिमांड कम आएगी, इसलिए ब्रेंट गिर गया। लॉजिक देखिए फिट बैठ रहा है। इसका उल्टा लॉजिक फिट बैठ रहा है गोल्ड में, गोल्ड ऊपर जा रहा है कि उनको ऐसा लगता है कि रेट कट होगा, रेट कट होगा तो डॉलर वीक होगा, डॉलर वीक होगा तो सोने में तेजी आएगी। तो इसलिए सोना कल फिर से बढ़ के 2377 पे जाके बंद हुआ, 2400 के आसपास। तो ये 2 कॉन्ट्रा कॉल्स यूएस में चल रही हैं। हालांकि इसका इक्विटी मार्केट कुछ नोटिस ही नहीं ले रहा है। गोल्ड और क्रूड किधर भी जाए, इक्विटी मार्केट अपनी रफ्तार से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो यूएस मार्केट में मजबूती, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मतलब कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा पॉजिटिव होगा इक्विटी मार्केट के लिए जो बहुत ही मार्केट को सपोर्टिव लगेगा। मैटर ऑफ टाइम है कि 2 महीने में हो, 1 महीने में हो। तो इसलिए वहाँ से संकेत तो बहुत अच्छे मान के चलिए आप, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। प्रॉब्लम अपने एशिया में हो सकती है अगर चाइना से कुछ दिक्कत हो तो। चाइना की दिक्कत चाइना पर नोटिस ही नहीं लेते हैं। अपनी दिक्कत तो आज चुनाव है। चाइना और पाकिस्तान की दिक्कत अच्छी रहती है ठीक है, लेकिन हाँ अपने थोड़ा सा नर्वसनेस चुनावी है मेन। तो खैर आज तो फेज 4 भी है, कि उस पर आऊँगा, डिटेलिंग लेकर आऊँगा। लेकिन अब क्विकली आज के मार्केट्स के अप्रोच क्या है, वीकेंड की रीडिंग, पिछले हफ्ते के पेन के बाद अब क्या करना है। पिछले हफ्ते तो हम 22,000 के नीचे भी स्लिप हो गए थे, मामला खासा गड़बड़ाया हुआ था। वीरू गुड मॉर्निंग। कितना पेन बाकी भाई, क्या अप्रोच रहेगा मार्केट्स का, निफ्टी बैंक का? जी गुड मॉर्निंग आशीष। एक तो चीज़ ये वही जो नीरज जी ने मेंशन की, इलेक्शन डे, उसकी अपनी एक घबराहट होती है बाजार में, तो उससे थोड़ा सा आई थिंक उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। ये वीक क्रिटिकल है आशीष। क्यों? क्योंकि जो शुक्रवार का और गुरुवार का लो है वो हमें किसी भी सर्कमस्टेंसेस में डिफेंड करना होगा, अदरवाइज वीकली चार्ट्स भी आपके खराब हो जाएंगे। देखिए पहली चीज़ तो आशीष ये, सबसे शुरू में जब आप इंडिया विक्स जिसका आपने जिक्र किया था, मैं शायद ये चार्ट आपको 8 बजे ज़्यादा एक्सप्लेन करके बताऊंगा, बट इंडिया विक्स में ये जो ब्रेकआउट आया और 1640 की ट्रेजेक्ट्री के ऊपर का इंडिया विक्स मिड ऑफ 22 यानी जब रशिया यूक्रेन वार का जोन था, उसके बाद पहली बार इंडिया विक्स इस ट्रेजेक्ट्री में आया है और वेल सेटल है और 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सेटल हो गया। इसकी कूलिंग ऑफ, इसका 1640 के नीचे जाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वॉलेटिलिटी परसिस्ट करेगी और एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी परसिस्ट करेगी। डाउन साइड खुले हुए बाजार में 1640 के नीचे इसका कूल ऑफ होना ज़रूरी है। अब आते हैं, मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, उसके बाद इंस्टीट्यूशनल अप्रोच पे आऊँगा आशीष। मैं क्यों बार बार कह रहा हूँ ये वीक क्रिटिकल है। ये है आपकी स्क्रीन पे निफ्टी वीकली चार्ट। ये जो ब्लू लाइन है ये है दैट्स 220 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और इसको हमने जब रीगेन किया था नवंबर 2022 में, 23 में माफ कीजिएगा, फर्स्ट वीक में, तब से लेकर मल्टीपल टाइम स्ट्राइक किया, लेकिन अभी तक वो वायलेट नहीं हुई है। बट पिछले टच, मतलब पिछले स्पर्श जब था, आई मीन 20 वेमा का, या फिर उससे पिछला जब था, विक्स इतना वाइल्ड नहीं था। तो इस बार इस कैंडल में, इसके लो में और 20 वेमा के आसपास जब हम प्राइस है, सर्कमस्टेंसेस और इवेंट्स थोड़े से डिफरेंट है, याद रखिएगा। बट लेवल है, चाहे कुछ भी हो, लेवल है। दैट मीन्स शुक्रवार का और गुरुवार का लो हमारे लिए ब्रेक और मेक और ब्रेक लेवल है, जो हमें किसी भी हाल में होल्ड करना पड़ेगा, अदरवाइज सीरियस ब्रेकडाउन होंगे चार्ट्स पे। अब आते हैं शुक्रवार के डेटा पे और आई थिंक उसके बाद आज के अप्रोच पे। शुक्रवार को जैसे कि मैंने कहा था आपसे कि अ स्विंग टुवर्ड्स 22,130 लुक्स पॉसिबल। क्यों? वो एक ऐसा कंफर्टेबल जोन है, वहां तक हम मिल जाएंगे, लेकिन हम वहां उसके ऊपर टिकेंगे नहीं। जो स्टेबिलिटी थोड़ी बहुत आई, उसके कारण ये था कि डीआईएस की जो का फ्लो था वो एफआईएस के, अगर आप देखें, एग्जिट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो उसने एक आई थिंक स्टेबिलिटी दी हमको। रिलायंस ने क्लोजिंग में काम कर दिया और एक जो डिफरेंशियल था निफ्टी बैंक के बीच में, वो काम कर गया और निफ्टी टिक गया 22,000 के ऊपर। स्टैट्स क्या कहते हैं? निफ्टी की जरा कॉल्स के और पुट्स के स्टैट्स दिखाइएगा। 22,000 पे, 22,100 पे, 22,200 पे, 22,300 पे, यहाँ पे अभी भी आशीष काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स परसिस्ट करते हैं। स्पेशली 22,200 पे, 22,300 पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स का जोन
अभी भी बना हुआ है। और एक और चीज, नीचे 22,000 के पुट 45 लाख का एक साइजेबल और इन सभी स्ट्राइक्स में से सबसे बड़ा ओआई भी होल्ड करती है। ये भी इंपॉर्टेंट है। जो बात मैं कहना चाह रहा हूं उसको समझिएगा कि 22,200 पे कॉल राइटर है, 22,300 पे कॉल राइटर है, तो 22,000 पे पुट राइटर भी है। और ये पुट राइटर मंथली स्टैट्स में याद रखिएगा, मंथली में भी परसिस्ट करता है। मंथली पुट 22,000 की अभी भी स्ट्रॉन्ग ओआई होल्ड करती है। और ये जो पिरामिड्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे वो इसी बात का रिफ्लेक्शन है कि 22,000 पे अभी भी बाजार ये मान के चल रहा है कि हम इसे डिफेंड कर जाएंगे। ये जो लाइट ब्लू कैंडल है आशीष, मेरी अप्रोच करेंगे, अब लेवल्स लेके आइए, रेजिस्टेंस को लेके आइएगा, थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा मैं यहाँ पे। देखिए, जो मैं शुक्रवार को बात कही थी वो फिर कहूंगा, एनी टाइम एक कंफर्टेबल स्विंग टुवर्ड्स 131 131 के ऊपर टिके तो 187 तक का पॉसिबल है। बट इस क्लस्टर का 187-217 का मैं इस्तेमाल करूंगा सेल ऑन राइज के लिए। जब तक 187-217 नहीं क्रॉस हो रहा है, इट विल बी सेल ऑन राइज। और उस ट्रेड को हम कहां ले जाएंगे? बेस 1 तक। बेस 1 क्या है? 22,000 की ट्रेजेक्ट्री, 21,933 की ट्रेजेक्ट्री, वही ट्रेजेक्ट्री जो मैंने चार्ट्स पे एक्सप्लेन करी वीकली चार्ट्स पे। दैट्स 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। लेकिन याद रखिएगा, अगर स्ट्रीट ने, बाजार ने, निफ्टी ने इस हफ्ते, आज, कल, परसों में अगर ये लेवल ब्रीच किया तो फर्स्ट इंस्टेंस पे स्विंग टुवर्ड्स 21763 पॉसिबल है। तो ऐसे अप्रोच कीजिए निफ्टी को। अभी हमें सिर्फ 22187 के नीचे सेल ऑन राइज करना है और उस ट्रेड को कवर करना है 22,000 और 21,933 के जोन में। रेजिस्टेंस की प्लेट फिर लेके आइएगा। अगर इस हफ्ते बाजार 217 की ट्रेजेक्ट्री को पार करता है, यानी 50 डेमा को पार करता है, तो टेस्ट ऑफ 20 डेमा पॉसिबल है। दैट्स 22331 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। पिक्चर अभी यहीं तक की ड्रॉ करूंगा। निफ्टी बैंक जो मदद रिलायंस निफ्टी की कर रहा है टिकने में, एक डिफरेंशियल क्रिएट करने में वर्सेस निफ्टी बैंक, वो अभी निफ्टी में नहीं है। HDFC बैंक अभी भी नए गोते लगा रहा है, नए अगर आप देखें लोस लगा रहा है, तो स्टेबिलिटी नहीं है आशीष। चार्ट्स खराब है स्टॉक फ्यूचर्स के। मेरे को नहीं मालूम कहां से अगर आप देखें थ्रस्ट मिलेगा। लेवल्स लेके आइए और पिरामिड्स लेके आइए। 48,000 पे सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर है, 47,500 पे कॉल राइटर है, और पुट राइटर कहीं पे परसिस्ट करते हैं तो वह है 47,000 की स्ट्राइक। लेवल्स लेके आइए। अब एक बात याद रखिएगा, जैसे कि हमने निफ्टी के केस में ड्रॉ किया, अ कंफर्टेबल स्विंग, आराम से थोड़ा सा पुल बैक मिले तो हम कहां जा सकते हैं? रेजिस्टेंस 1 लेके आइएगा। अगर आप 47,500, 47,710 ये RS1 है, इसकी ट्रेजेक्ट्री को पार करते हैं तो आप 934 और 48,020 स्ट्राइक कर सकते हैं। बट मैं फिर कहूंगा 934 और 48,020 में सेल ऑन राइज के लिए यूज करूंगा। और जो सेल ऑन राइज होगा उसका कवर जोन होगा बेस 1, और वो क्या है? 47,200, 47,600, 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और अगर 48,020 कटता है, जो कि रेजिस्टेंस 1 की प्लेट में मेंशन है, तो हम एक 48,148 और 48,340 का जोन स्ट्राइक कर सकते हैं आशीष। बहुत बढ़िया। ये है निफ्टी बैंक का आज का अप्रोच। क्विकली हर्षदा के पास चला जाए सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज के लिए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। कई सारे नंबर्स पर पहले रिएक्ट करेंगे। जो दिग्गज कंपनियां हैं उनके नंबर्स मैं आपके सामने पहले पेश कर देती हूँ। टाटा मोटर्स 17,407 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने डिलीवर किया है। अनुमान 7,676 करोड़ का। अब ये 17,000 पर इसीलिए आए क्योंकि 9,200 आई बेग योर पार्डन 8,159 करोड़ टैक्स क्रेडिट है। उसके एक्स आप देखेंगे तो 9,200 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट का आंकड़ा आता हुआ दिखाई दिया है, जो अच्छा है। रेवेन्यू में 14% तक की बढ़त देखने को मिली है। 1.2 लाख करोड़ के आसपास ये फिगर आता हुआ इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस। एबिटा हल्का सा आप मिस देख रहे हैं, लेकिन 33% की ग्रोथ देखने को मिली है। 17,035 करोड़ पर एबिटा है, 17,700 करोड़ का अनुमान था। मार्जिन्स के लिहाज से देखें 14.7% के एक्सपेक्टेशन के सामने 14.2% तक का डिलीवरी रही है। इन नंबर्स में कोई खराबी नहीं है, लेकिन जिसको लेकर मार्केट थोड़ा सा चिंतित रह सकता है वो गाइडेंस है। अच्छा, JLR के बिजनेस में रेवेन्यू ग्रोथ 10% है, मार्जिन 16.3% पर है, एबिटा ग्रोथ 22% पर है। लेकिन कंपनी ने जो गाइडेंस दिया है वो बेसिकली कह रहे हैं कि JLR का एबिटा मार्जिन FY25 के साल में थोड़ा सा फ्लैट रह सकता है ईयर ऑन ईयर, और वो थोड़ी सी चिंताजनक स्थिति है। यही नहीं, Q1 में भी कुछ वीकनेस देखने को मिल सकती है। फ्री कैश फ्लो जो है वो थोड़ा सा न्यूट्रल रहेगा क्योंकि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स काफी ज्यादा बढ़ गई है। कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हैं वो CV डिमांड को लेकर,
बेहतरी सेकेंड हाफ ऑफ FY25 में आती हुई दिखाई देगी। और इंडिया सीवी बिजनेस का भी इन्होंने जो गाइडेंस दिया है मार्जिन्स का, वो एकदम फ्लैट है। तो ये मार्जिन का गाइडेंस दरअसल स्टॉक पर एक ओवरहैंग बना सकता है, वो एक इंपॉर्टेंट चीज होगी जिस पर आपने गौर करना है। अब आते हैं आयशर के नंबर्स पर। आयशर के नंबर्स में कोई कंप्लेंट नहीं है। मुनाफा 31% बढ़कर आया 983 करोड़। रेवेन्यू में 9.5% तक का इजाफा जरूर देखने को मिला है। ये 4192 करोड़ का फिगर आया, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू कंपनी ने क्लॉक किया है Q4 में। इबिटा लेवल पर 22% तक की ग्रोथ देखने को मिली है, 1155 करोड़ का ये फिगर, और मार्जिन 27.6% पर है। मल्टी क्वार्टर हाइज पर ये मार्जिन उभर कर आए हैं। टू व्हीलर सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ है। रॉयल एनफील्ड के फ्रंट पर ग्रोथ आएगी क्योंकि कई सारे नए लॉन्चेस कंपनी लॉन्च करेगी, ये इन्होंने कॉन कॉल में डिटेल दिया है। आरती इंडस्ट्रीज वायदे बाजार के नंबर्स पर अब आते हैं। मुनाफा 11% घटा जरूर है, 132 करोड़ पर आया। रेवेन्यू में 7% तक की वृद्धि है। इबिटा में करीब 12% तक का इजाफा देखने को मिला है। मार्जिन्स उम्मीद से बेहतर हैं। तो प्रॉफिट के आंकड़े को छोड़कर बाकी ऑपरेशनली अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। एबीबी की नतीजे बहुत स्ट्रांग है, 87% से ज्यादा की ग्रोथ मुनाफे में, 459 करोड़ का ये फिगर है। रेवेन्यू 28% बढ़कर आया है, बीट है 3080 करोड़ का फिगर। ये इलेक्ट्रिफिकेशन और प्रोसेस ऑटोमेशन की तरफ से सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है। इबिटा लेवल पर भी 98% तक की ग्रोथ कंपनी ने डिलीवर की है। 14% मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था, मार्जिन आए हैं 18% पर। तो हर पैरामीटर पर दरअसल एबीबी ने किया है आउट परफॉर्म। जेके सीमेंट पर भी नजरें रहेंगी। मुनाफा करीब 219 करोड़ पर आया, रेवेन्यू में 11% तक की ग्रोथ है। इबिटा में 85% का इजाफा, मार्जिन 20% पर आए हैं। लेकिन इनके कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो ब्लेंडेड रियलाइजेशंस करीब 4% थोड़े से फीके हैं, वो कुछ वीकनेस की तरफ इशारा कर रहा है। वॉल्यूम्स थोड़े से फीके हैं, जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था वैसे नजर नहीं आए हैं। अच्छे नंबर्स में BEML, थर्मैक्स, आप दिलीप बिल्डकॉन, ये सब कंपनियां जोड़ेंगे। अमी ऑर्गेनिक्स के भी ईयरली नंबर्स डिसेंट ही हैं। तो कई सारे नंबर्स हैं जिस पर आज दरअसल मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा। ओह यस, कई सारे नंबर्स जिस पे मार्केट्स का रिएक्शन अवेटेड। और डिटेल लिस्ट पे अपन बातचीत करेंगे जब अपन आगे 8:30 बजे अर्जिता से चर्चा करेंगे नंबर्स पे। अच्छा, मैं कुछ इमेजेस के थ्रू मैं उस मेल को पहले खोल लूँ, इमेजेस के थ्रू दिखाता हूँ। ये वीक लास्ट, फिर उसके बाद आएंगे अपन आगे के इवेंट्स कैलेंडर पे। ये वीकेंड गॉन बाय कैसा इंटरेस्टिंग रहा था। कुछ इमेजेस, अरविंद केजरीवाल साहब की वो इमेज दिखाइएगा। 51 दिनों बाद तिहाड़ से बाहर आ गए, मेरे ख्याल से फ्राइडे को ये, और उसके बाद तो खैर मंदिर के दर्शन और स्पीचेस वीचेस सब हो गई, रोड शो वगैरह। दिल्ली में फ्राइडे इवनिंग को गजब का डस्ट स्टॉर्म था, मतलब गजब का। कुछ कैजुअलिटीज हुई, बल्कि पेड़ उखड़ गए। वीरू तो रोड पे थे मेरे ख्याल से उस समय जब ये डस्ट स्टॉर्म आया था, पूरा एनवलप कर गया था दिल्ली को। ऐसे ही ग्लोबली बहुत तगड़ा वीकेंड पे सोलर स्टॉर्म आया था। नॉर्दर्न लाइट के लिए कहीं कहीं जाना पड़ता है, लेकिन इंग्लैंड से लेके यूएस तक सबने रात में नज़ारे देख डाले। कहते हैं 2 दशकों में इस तरह का पावरफुल सोलर स्टॉर्म अर्थ को हिट नहीं करा जो इस वीकेंड पे कर गया। अच्छा, एक इमेज और है, ट्रिब्यूट्स भी हैं। इन्वेस्टर, मैथमेटिशियन और कहते हैं क्वांट इन्वेस्टिंग के पायनियर जिम साइमन साहब की इमेज है। इनकी डेथ हो गई वीकेंड पे, 86 साल की उम्र में। प्रोफेसर थे, 40 साल में प्रोफेसरी छोड़ दी थी, मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन कर रहा था स्टॉक मार्केट में। और अपन चर्चा करते हैं किसी वॉरेन बफेट की, किसी जॉर्ज सोरोस की। इनका जो रेनेसांस फंड था 3 दशक से ज़्यादा लंबा, और उस 3 दशकों का औसत रिटर्न पता है आपको, एनुअल 66% रेनेसांस। इनकी वो क्वांट इन्वेस्टिंग गजब रहा था, वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल हेज फंड इन्होंने चलाया था। और एक इमेज और, कल बद्रीनाथ के दरवाजे खुल गए, पट खुल गए। वो विंटर के बाद बहुत हजूम लगा हुआ था लोगों का। मैंने कहा ये इमेज भी दिखाया जाएगा, इंटरेस्टिंग रहा था ये बीता हफ्ता। वीरू, आप तो रोड पे फंस गए थे ना? अच्छा, वीरू है नहीं, वो रोड पे फंस गया, तो गाड़ी अभी धो रहे हैं, बहुत डस्ट में थी गाड़ी। ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के उस पास जब लौट के आऊँगा ना, तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजीज।
चलिए ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। अब आज का इवेंट्स कैलेंडर मंडे है, बैंकेक्स और निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट की वीकली एक्सपायरी। जनरल इलेक्शंस 2024 फेज 4 एज वी स्पीक अंडरवे है। 96 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, 10 स्टेट्स और यूटीज में आज इलेक्शंस, वोट डालने का दिन, जिसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे आज वोट डाले जाएंगे। मैं ऐसे ही पढ़ रहा था, हैदराबाद में और 3 और शहरों में वो जो कम्यूट ऐप है रैपिडो, उसने कहा है कि आप अपना बुक करो गाड़ी, वोट नाउ डाल दो, आज आपके पास के वोटिंग बूथ तक फ्री राइड देंगे। आज डालिए भैया, और इससे ज़्यादा क्या कर सकती है कंपनी आपके लिए। सही बात। आज हमारे शाम को 5:30 बजे इंडिया इन्फ्लेशन के आंकड़े आएंगे अप्रैल महीने के। निफ्टी के कोई नतीजे नहीं है आज। वायदा बाजार की 4 कंपनीज के नंबर्स आने हैं। कौन कौन सी 4? एबी कैपिटल, डीएलएफ, जेएसपीएल और यूपीएल। कैश के बहुत सारे नंबर्स हैं, उस पर नहीं जा रहा। लिस्टिंग होनी है इंडिजीन की, 452 रुपीज का इशू प्राइस, 1840 करोड़ रुपए मोबिलाइज करे सक्सेसफुली और बढ़िया रिस्पॉन्स था। 70 टाइम्स वो आईपीओ भरा था। आज से बीएसई ने ट्रांजैक्शन चार्जेस बढ़ा दिए हैं, बैंकेक्स के 32% और सेंसेक्स ऑप्शंस के 48%। ये ट्रांजैक्शन चार्जेस बढ़े इसीलिए थे कि वो सेबी का फैसला जो था कि आप अपनी रेगुलेटरी फीस जो भेजने बदलने का तरीका जो आप पे करते थे, तो इन्होंने अपने ट्रांजैक्शन चार्जेस दोनों के बढ़ा दिए, ध्यान रखिएगा। आज यूएस के ग्लोबल कंज्यूमर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस के नंबर्स आने, फिर फेड स्पीकर्स लाइंड अप हैं। आज जेफरसन साहब, और वो तो उनकी टॉपिक ही है कम्युनिकेटिंग अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी, और एफओएमसी मेंबर मेस्टर की स्पीचेस लाइंड अप हैं। पीएम मोदी कल अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी में वो अपना नॉमिनेशन पेपर दाखिल करेंगे, भरेंगे पर्चा। आज उससे पहले शाम को कहा जा रहा है वहां बहुत तगड़ा रोड शो है वाराणसी में, शायद शाम 5 बजे से लेकर रात 9 बजे तक एक मैसिव रोड शो की तैयारी हो रही है। और आज वर्ल्ड कॉकटेल डे है, ग्लोबल सेलिब्रेशन ऑफ कॉकटेल्स। भाई सेलिब्रेट इसलिए करा जाता है कि पहली बार ऑफिशियली कॉकटेल की डेफिनेशन पब्लिकेशन में आज छपी थी। न्यूयॉर्क टैब्लॉइड था एक जिसने डेफिनेशन डाली थी। उस दिन से आज का दिन वर्ल्ड कॉकटेल डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। हटाइए इमेज यार, कमोडिटीज की स्ट्रैटेजी के साथ छोड़े जाता हूं। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता साहब ने मदद करी है। अनुज कह रहे हैं चांदी में खरीदारी करनी है 84,300 के स्टॉप के साथ, और कच्चे तेल में भी चाहे तो बाय इनिशिएट करें 6,580 का वहां पर एसएल। बाकी के लेवल स्क्रीन पर। गिफ्ट निफ्टी के सबड्यूट से संकेतों के साथ छोड़े जा रहा हूं। 1/4% दबाव के साथ इस नए हफ्ते की शुरुआत, ऐसे इंडिकेशंस गांधीनगर से आते हुए। इस नोट पर आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।